हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, आज से हम लोग बेसिक हिंदी स्टेनो लिखना सीखेंगे। तो आज आपका डे 1 का क्लास होगा। इसमें आपको व्यंजनों को लिखना सिखाएंगे। हालांकि आप व्यंजन से पहले भी परिचित होंगे, जैसे कि बचपन में आपने शुरू में क ख ग घ लिखना सीखा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको शॉर्ट हैंड में लिखना सीखेंगे कि इसी क ख ग घ को हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा व्यंजन को पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको बता दें कि मेरी क्लासेज पर डे आपको अपलोड होगी वीडियो फॉर्मेट में और एप्लीकेशन पर चलेगा, जिसका नाम है चंपारण स्टेनो। और पर डे आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, बनाने के लिए। और इसका जो है कॉपी चेक होगा पर डे कहाँ होगा। तो आप जैसे ही कोर्स हमारे एप्लीकेशन से परचेज करिएगा तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक, और वहाँ पे पर डे आपका कॉपी चेक कर दिया जाएगा कि आपने जो बनाया है वो करेक्ट बनाया है या गलत बनाया है। यदि आपने कोई गलत बनाया है तो उसी समय उसमें राउंड करके बता दिया जाता है कि ये चीज़ गलत है, इसके जगह पर ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी होमवर्क दिया जाएगा नेक्स्ट डे हम उसको विस्तार से बताते भी हैं कि यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा। तो इस प्रकार से चलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं व्यंजनों को लिखना। उससे पहले बात करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड का। तो आपको बता दें कि भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर बात की जाए तो होता है आपका वर्ण। ठीक है, वर्ण होता है। यही जो है बहुत सारे वर्ण मिल जाते हैं, उसी से निर्माण आपका होता है वर्णमाला का। वर्णमाला जो है इसको हम लोग दो पार्टों में बांटते हैं। आपने इसको बचपन में भी दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा होगा। ठीक है, वर्णमाला को हम लोग दो भागों में यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका दो पार्ट बन गया। एक पार्ट आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन, एक होता है आपका स्वर। ठीक है, अब व्यंजन कुल कितने होते हैं यदि इसकी बात की जाए तो व्यंजन कुल 33 होते हैं। आपको हिंदी ग्रामर में भी काम आ जाएगा। स्वर की बात किया जाए तो स्वर कुल 11 होते हैं। अब व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो व्यंजन में आपका आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ये सब डॉट डॉट से लेकर य, र, ल, व, तालव, स, मूर्धन्य स, दंस, ह, छत्र, ज्ञ, ये सारे आपका व्यंजन आ जाते हैं जो कुल 33 होते हैं। स्वर में बात किया जाए तो अ आएगा, आ आएगा, फिर ई आएगा। तो ये सारे ये कुल आपको 11 स्वर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सीख लिए कि भाषा की सबसे मूल इकाई वर्ण है। अब बहुत सारे वर्ण मिलेंगे तो वर्णमाला का एक निर्माण हो जाता है। वर्णमाला को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। व्यंजन कुल कितने होंगे? तो 33 होंगे। और स्वर कुल कितने होंगे? तो 11 होंगे। व्यंजन जब भी हम कहेंगे तो आपको समझ जाना है कि सर क ख ग की बात कर रहे हैं। जब भी हम स्वर बोलेंगे तो आपको जान जाना है कि हम अ आ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग सीखेंगे किस चीज़ को? तो व्यंजनों को लिखना सीखने जा रहे हैं कि ये जो व्यंजन है क ख ग, इसको कैसे शॉर्ट हैंड में हम लोग उतारेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इस फिगर से आपका जो है काम बहुत आसान हो जाएगा सीखना व्यंजनों को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को बना लेते हैं। आप एक लाइन खींचिए पूरे 180 पर। ठीक है, अपने कॉपी पर 180 पर लाइन को खींच लिए। यहाँ इसका मान लीजिए कि ओरिजिन बिंदु है। इसका डायरेक्शन हमने लेफ़्ट से राइट की ओर बनाया है। ठीक है, आप देखे होंगे कि हमने लेफ़्ट से राइट की ओर बनाया है। और इसका एंगल कितना रखा था? तो 180 डिग्री, मतलब पूरा पैरेलल है। ठीक है, एक लाइन को बना देंगे। इसी लाइन से हम लोग डिनोट करेंगे कवर्ग को। इसी लाइन से हम लोग डिनोट करेंगे कवर्ग को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक कवर्ग कहाँ से चला आया, कवर्ग का मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो कवर्ग जब भी हम बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि क ख ग घ ये जो है पूरा ग्रुप। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को हम लोग कवर्ग बोलते हैं। उसी प्रकार से च वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? चवर्ग बोलेंगे। उसी प्रकार से ट वाले ग्रुप को
टवर्ग, त वाले को तवर्ग, प वाले को पवर्ग, यही सब बोलते हैं। तो जब कवर्ग बोलेंगे तो आपको क्या समझ जाना है कि क वाला में के पूरा परिवार उसमें आ जाएगा। क ख ग घ अंग ये सारे इंक्लूड हो जाएगा। मतलब हम लोग 180 पर लाइन खींचेंगे तो उससे कवर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक और रेखा को खींचते हैं। ये रेखा जो है लगभग 30 डिग्री पर होगी। ये जो है यहाँ से आपका 30 डिग्री पर बनेगा। और ये जो रेखा रहेगा वो क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर 30 डिग्री पर जा रही है। ये जो रेखा होती है वो र की लाइन होती है। जैसे कि हम लोग य र वाला में के र पढ़ते हैं ना कि य के बाद ए वाला र आ गया, तो इस लाइन से हम लोग र को लिखते हैं। ठीक है। फिर हम एक रेखा और खींचते हैं और ये रेखा जो है वो हम 60 डिग्री पर खींचेंगे। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये रेखा आपको ऊपर से नीचे की ओर आएगी। अभी तक हमने लेफ्ट से राइट की ओर देख रहे थे, ये आपको ऊपर से नीचे की ओर आएगी। और इसका एंगल कितना होगा, तो इसका एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल एक क्रिएट कर लिया। ठीक है। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, चवर्ग पढ़ेंगे। चवर्ग कहने का तात्पर्य क्या है कि च वाला पूरा परिवार शामिल हो गया। च छ ज झ जो भी हो सारा इसमें शामिल हो गया है। ठीक है। अब एक और लाइन हम खींचते हैं। तो हमने एक और लाइन को बना दिया आपके सामने, और ये जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और 90 डिग्री पर आ रही है। ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर हमने लाइन बनाया है और 90 डिग्री पर बनाया है। इसका कोण कितना होगा, तो पूरा 90 डिग्री का होगा। ठीक है। 90 डिग्री का होगा। इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे हम लोग टवर्ग को डिनोट करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर लाइन आएगी तो वो आपका टवर्ग की लाइन बन जाएगी। अब एक और रेखा हम खींच रहे हैं। ठीक है। एक और रेखा हमने खींचा और ये भी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। और ये कितना एंगल पर होगा, तो आपका 120 डिग्री पर होगा। ये जो यहाँ से इसका एंगल देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री पर खिंचाएगा ये रेखा। ठीक है। और ये किस चीज़ का रेखा हुआ, तो ये हो जाएगा पवर्ग की रेखा। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो प वाले परिवार सब आ जाएंगे। प फ ब भ ये सारा आ जाएगा आपका पवर्ग में। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक सीख लिए कि कवर्ग की लाइन, र की लाइन, चवर्ग की लाइन, टवर्ग की लाइन, पवर्ग की लाइन की कैसे हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग बारी बारी से इसको लिखते जाएंगे। किसको, तो क वाले का सब ग्रुप का, फिर च वाले का, फिर ट वाले का, फिर प वाले का, फिर हम लोग य र पढ़ेंगे। इसमें जो आप फिगर बनाइएगा उसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रथम क्या इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, तो एंगल। ठीक है। एंगल और डायरेक्शन दो चीज़ आपको घबराना नहीं है। ठीक है। क्योंकि दो जो है वो मूल आधार है। ये जो हम लोग रेखा खींच रहे हैं उसका यदि आप डायरेक्शन गलत करिएगा, एंगल गलत करिएगा, तो फिर आपका व्यंजन जो है वो गबड़ा जाएगा, कुछ से कुछ बन जाएगा। तो दो चीज़ों को भूलना नहीं है। किस चीज़ को, तो डायरेक्शन और एंगल दोनों चीज़ याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग इसको लिखने के लिए कि कैसे लिखेंगे, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं किस चीज़ को, तो कवर्ग को। कवर्ग को लिखेंगे। कवर्ग में क्या क्या आ जाएगा हम लोग का, तो क आ जाएगा, फिर ख आ जाएगा, फिर ग आ जाएगा, फिर घ आ जाएगा और फिर अंग आ जाएगा। यही ना पाँचों आएगा। तो कवर्ग का लाइन हम लोग देख लिए कि कैसे बनता है, तो 180 पर लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है। एंगल और डायरेक्शन ध्यान रखना है, मतलब कि 180 पे बनेगा और लेफ्ट से राइट की ओर बन रहा है। ऐसे ही बन रहा है ना।
बस वही चीज़ यहाँ पे करना है, एक लाइन खींच देना है आपको, तो क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है ध्यान रखना है कि लाइन से सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हल्का ऊपर, ये नहीं कि आप यहाँ बना रहे हैं, कोई यहाँ बना रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, तो ये जो लाइन है कॉपी का, और लाइन वाला कॉपी ही आपको यूज करना है, तो लाइन वाला कॉपी से सटा हुआ रहना चाहिए, हल्का सा ऊपर में। ठीक है, बनाना है, तो ये आप हम लोग लाइन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। इसी लाइन को खींच दीजिए और फिर काट दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ख बन जाएगा। और ग लिखने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग मोटा बना देंगे, इस लाइन को मोटा बना देंगे। ठीक है, तो ग बन जाएगा। लेकिन मोटा बनाते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है कि आप क लिख दीजिए और इसको 4-5 पे रगड़ के मोटा कर रहे हैं तो आपका ग बन रहा है, तो एक गलत हो जाएगा। आपको ओवरलैप नहीं करना है, मतलब एक ही जगह पर 4 बार 5 बार ऐसे करके आपको मोटा नहीं करना है। पेंसिल को शुरू में हल्का दबाएंगे तो क बन जाएगा, इसी को थोड़ा सा आप कस के दबा के चलाइएगा तो क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। मतलब कि हल्का रहेगा तो क, और डार्क हो जाएगा तो ग बन जाएगा। और उसके बाद आता है घ, तो बस मोटा लाइन खींचना है और इसी लाइन को बीचों बीचों काट देना है। काटने में भी जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है पूरा 90 डिग्री पर कटेगा, मतलब लंबवत कटेगा और छोटा कटेगा। ये नहीं कि पूरा आप इसको क ऐसे लिख रहे हैं और ख बनाने के लिए पूरा ऐसे काट रहे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। आपको क इतना लिखना है और हल्का लंबवत काट देना है, तो बन जाएगा आपका क ख ग घ, 4 हम लोग का बन गया। ठीक है, अब बचता है लास्ट में अंग। देखिए शॉर्ट हैंड में अंगा का यूज ही नहीं होता, अंगा से कोई शब्द बनता ही नहीं, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखते, आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा। अब आता है कवर्ग, हम लोग सीख लिए। अब आती है बारी चवर्ग की। ठीक है, तो हम लिखते हैं आपको चवर्ग। चवर्ग में क्या क्या आ जाएगा, तो च आ जाएगा, फिर छ आ जाएगा, फिर ज आ जाएगा, फिर झ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यही 4 है। अब चवर्ग का लाइन कैसे बना है, तो चवर्ग का लाइन ऊपर से नीचे की ओर 60 डिग्री में बना है। ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बना है और 60 डिग्री में बना हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, हम लोग को 60 डिग्री में ऊपर से नीचे की ओर खींचते चल जाना है। तो ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन खींचिएगा तो 60 डिग्री में तो क्या बन जाएगा, च की लाइन बन जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये लाइन से सटा हुआ रहेगा, ऊपर में ऐसे नहीं कर देना है कि ऊपर में बना रहे हैं, ये जो रहेगा इसका बाउंड्री लाइन से सटा रहेगा। इसी च को बना दीजिए और फिर बीचों बीचों काट दीजिएगा तो छ बन जाएगा। और ज बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग पेंसिल को हल्का दबा के चला देंगे। ठीक है, दबा के चला दिए तो ज बन गया। इसी पेंसिल को दबा के चलाए और बीचों बीचों काट दिए तो झ बन गया। अब इया बनाना है तो इया का उपयोग ही नहीं होता है शॉर्ट हैंड में, इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो कवर्ग सीख गए, चवर्ग सीख गए। अब हम लोग टवर्ग बनाते हैं। टवर्ग, ठीक है, टवर्ग में क्या क्या आ जाएगा, तो ट आ जाएगा, फिर आपका ठ आ जाएगा, फिर आपका ड आ जाएगा, फिर आपका ढ आ जाएगा और फिर आपका न आ जाएगा। यही नहीं आता है, ट ठ ड ढ न, यहीं से आता है। अब टवर्ग का ऊपर में इसमें आप देखिए कि टवर्ग कैसे बना है, तो टवर्ग जो है ऊपर से नीचे 90 डिग्री पर बन रहा है, बस बना देना है आराम आराम से। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर 90 डिग्री की ओर एक रेखा खींच देंगे। ध्यान रखना है ऊपर से नीचे की ओर रहेगा, ऊपर से नीचे की ओर खींच दीजिए तो ट की लाइन बन जाएगी और फिर नीचे की ओर खींचकर इसको काट देंगे तो ठ की लाइन बन जाएगी। और ड को लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो मोटा कर देंगे। ठीक है, ड की लाइन को हम लोग मोटा कर देंगे तो ड बन जाएगा। इसी ड को लिखकर और बीचों बीच क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ढ बन जाएगा। और न लिखना हम आपको आगे
बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ई सब से नहीं बनता है, उसके लिए एक अलग से ब्रीथ बनाना पड़ता है। तो हम लोग कवर्ग सीख रहे हैं, चवर्ग और टवर्ग। अब आता है ये बारी पवर्ग की। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पवर्ग। पवर्ग, इसमें क्या क्या आएगा? तो आपको आएगा प, फिर आएगा फ, ब, भ, म। ठीक है, तो प की लाइन आप देखिए ऊपर में कैसे लिखा गया है। तो प की लाइन कैसे है? 120 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर खींचा गया है। तो बस वही लोड यहाँ अपनाना है, ऊपर से नीचे की ओर 120 डिग्री पर रेखा खींचते जाना है। एक रेखा ऐसे खींचिएगा तो प बन जाएगा, फिर इसी रेखा को खींचकर काट दीजिएगा तो फ बन जाएगा, और फिर इसी रेखा को बड़ा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ब बन जाएगा। थोड़ा सा मोटा चलाना है, फिर इसी रेखा को मोटा करके काट देंगे तो भ बन जाएगा। और फिर म हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे लिखना है। तो आइए हम लोग अब इतना 4 गो ग्रुप का समाप्त कर लिए। अब आगे सीखते हैं हम लोग म वाले को कि कैसे लिखते हैं। उसके लिए एक वृत्त हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इस वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 2 भागों में हमने इस वृत्त को डिवाइड कर दिया। अब वृत्त का जो है इस साइड वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इस साइड से जो पार्ट है ये आपकी हो जाएगी त की लाइन। ठीक है, और इस साइड वाले भी जो पार्ट है ये भी हो जाएगी आपकी त की लाइन। दोनों बगल में आपका त की लाइन बन जाएगा, अर्थात तवर्ग की लाइन। यानी त थ द ध ये पूरा ग्रुप इसमें समा जाएगा। ऊपर की जो लाइन रहेगी, जैसे कि ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, ऊपर की लाइन ये किस चीज़ का हो जाएगा? लेफ्ट से राइट की ओर चलेगा, और ये हो जाएगा आपकी म की लाइन। नीचे से भी आपको लेफ्ट से राइट की ओर ऐसे खींच देना है। ये किस चीज़ का हो जाएगा? न की लाइन। अब ये साइड लेफ्ट वाला भी है, ये क्या है? ये भी आपका तवर्ग की ही रेखा है। मतलब तवर्ग जो है वो हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो आइए अब हम लोग तवर्ग को सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं तवर्ग। तवर्ग में क्या क्या आएगा? तो त आएगा, फिर थ आएगा, फिर द आएगा, फिर ध आएगा, और फिर न आएगा। यही सब आएगा ना, त थ द ध न। अब हम लोग इसको लिखते हैं। तो त कैसे बनता है? तो हम लोग देख लिए कि यहाँ फिगर में कि लेफ्ट से बनता है। तो लेफ्ट से आप लिखिएगा, एक रेखा ऐसे बनाइएगा तो ये किस चीज़ का हो जाएगा? त का हो जाएगा। ऐसे रेखा खींचिएगा तो त का हो जाएगा। ठीक है, ये रेखा आप ऐसे भी खींच सकते हैं, दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन कोई एक बनाना है, उसी से त पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि दोनों ऐसे बनाएंगे तब त होगा, नहीं, दोनों में से कोई सिंगल त की रेखा बन जाएगी। फिर इसी चीज़ को क्या करेंगे? काट देंगे तो थ की रेखा बन जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को मोटा बना देंगे तो क्या बन जाएगा? द की रेखा बन जाएगी, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इसी चीज़ को क्या करेंगे? मोटा करके काट देंगे तो ध की रेखा बन जाएगी। या तो इधर से लिखिए या तो इधर से लिखिए। ठीक है, तो इतना हम लोग सीख लिए कि त थ द ध कैसे लिखते हैं। अब बारी आई न की। तो न आप यहाँ देख सकते हैं कि न कैसे बना है? चांद के आकार का बना है और ऐसे बना है। ये हो गया आपका न की लाइन। एक और न होगा आपके पास, ठीक है, ये वाला न देख रहे होंगे।
तो दोनों ना के लिए एक ही कोड होता है। ऐसे चांद के आकार का लिखेंगे तो ना हो जाएगा। अब हमको पता कैसे रहेगा कि कहाँ पे ना होगा ए वाला और कहाँ पे ना होगा ओ वाला, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड में जो है ना दोनों एक ही तरीक़ा से लिखा जाता है, लेकिन जब आप इसका हिंदी लिखिएगा, जैसे शॉर्ट हैंड में मान लीजिए गणेश लिख लिए, तो जब आप हिंदी में लिखिएगा तो आपके पास ऐसे बनेगा, एक गणेश ऐसे बनेगा और एक गणेश कैसे बनेगा, ऐसे आएगा। तो हिंदी में आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वाला गणेश नहीं होता है, कौन सही है, तो नीचे वाला सही है। तो हालांकि शॉर्ट हैंड में दोनों ना के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही चीज़ प्रयोग करते हैं, ठीक है। यही ना का प्रयोग करते हैं जो ना हमने सीखा है, लेकिन यहाँ पे जो है हिंदी लिखते टाइम हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखेंगे कहाँ पे कौन सा ना प्रयोग होगा। तो ना हम लोग लिख लिए। अब बचा म, तो म कैसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है। यहीं उल्टा करके देखिए प फ व वाला में का म यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो एक म बना दीजिए ऐसे करके, हो गया म की लाइन, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और हम लोग को याद करना होगा। क्या याद करना होगा, तो जैसे कि हम लोग क लिख रहे थे ऐसे और इसको काट देते हैं तो क्या बन जाता है, ख बन जाता है। बस वही चीज़ न में भी है कि आप क्या करिए, म को लिख कर और काट दीजिएगा, वो भी न बन जाएगा, ठीक है। म को लिख कर काटिएगा तो न बन जाएगा और न को लिख कर काटिएगा तो म बन जाएगा। मतलब कि दोनों आपस में उलट जाता है। क्या उलट जाता है, न को लिख कर काटेंगे तो म बन जाएगा, म को लिख कर काटेंगे तो न बन जाएगा, ठीक है। तो यही ध्यान हम लोग को रखना है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ न को लिखा इस टाइप से और काट दिया तो क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा म की रेखा। और हमने यहाँ पे म को लिखा और इसको काट दिया तो क्या बन जाएगी, न की रेखा। तो यही ध्यान रखना है कि क को लिख के काटेंगे तो ख बन जाएगा, उसी प्रकार न को लिख कर काटेंगे तो म बन जाएगा और म को लिख के काटेंगे तो न बन जाएगा, ठीक है। तो न हमने एक तरीका ऐसे लिखा है, एक तरीका आप और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो म को भी लिख कर काट सकते हैं। म को भी लिख कर काट सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम लोग म ऐसे बना रहे हैं और इसको काट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग म ऐसे बना रहे हैं और इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। म में भी हो जाएगा, हमने न को बना दिया और काट दिया तो क्या बन गया, तो म बन गया। तो अब हम लोग पूरा सीख लिए त वर्ग तक। अब हम लोग के पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर बच गए हैं जिसको लिखना है। वो क्या सब है, तो य र ल वाले में के हैं। उसके लिए भी हम एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोग को उसको वृत्त से सीखना, ठीक है। तो हमने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया। इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट ए हो गया और एक पार्ट ए हो गया, ठीक है। दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। अब इसको सीखते हैं कि कैसे। तो ये जो लाइन है, जो लेफ्ट वाली लाइन है, तो ऊपर से नीचे में लिखिए या फिर नीचे से ऊपर में लिखिए। ये किस चीज़ की लाइन है, ये ल की लाइन हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से नीचे में या नीचे से ऊपर में लिखिए, दोनों तरीक़े से ल चलता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर में, ठीक है। ये जो है लाइन, ये र की लाइन हो जाएगी। हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो र की लाइन हो जाएगी। हालांकि एक र हमने ऊपर में भी सीखा था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो है ये आपकी स की लाइन हो जाएगी। इसमें जो है तीनों स आ जाएगा। जैसे न में कैसे हम लोग देखे थे, उसी प्रकार से इसमें तीनों स शामिल हो जाता है। मतलब तीनों में से कोई भी स आपको लिखना होगा तो ऐसे ही उपयोग करेंगे। इस साइड वाला भी होता है, ये भी क्या हो जाता है, ये भी आपको तीनों स ही हो जाएगा। ये भी चाहे तो आप ए स लिखिए या फिर ए स लिखिए या फिर ए स लिखिए, तीनों स बन जाता है।
इसमें बस ल वाले में आपको ध्यान रखना है कि उसका डायरेक्शन जो होता है दोनों साइड में रहता है, मतलब नीचे से ऊपर में भी जाएगा और ऊपर से नीचे में भी आएगा। ये इसकी खासियत है। अब आते हैं हम लोग इसको लिखने के लिए। इसमें क्या क्या आएगा? य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंड स। हमने तीनों को एक ही जगह लिखा क्योंकि तीनों का आउटलाइन एक ही तरीका से बनता है। उसके बाद आपका आता है ह, छ, त्र और फिर आपका आएगा ज्ञ। ठीक है, इतना सारा आता है हम लोग को लिखने के लिए। अब आइए बारी बारी से हम लोग बनाते हैं। य का जो है, य का ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो कुछ वर्ड आपको याद करने होंगे, वो स्पेशल है, उनके लिए कोई वृत्त नहीं बनेगा। हम लोग बंसी के आकार का ऐसे खींचेंगे और इसको य पढ़ेंगे और ये जो रहेगा लगभग 30 डिग्री के डायरेक्शन पर रहेगा। और ये बनेगा कैसे? तो यहाँ से शुरू होगा और इस साइड में आपको जाएगा। ऐसे कोई बच्चे नहीं करेंगे कि ऊपर से नीचे आके ऐसे बंसी घुमा देने, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। जब भी बनेगा तो नीचे से ऊपर में बनेगा। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको स्पष्ट इंडिकेट किया है कि आपको नीचे से ऊपर की ओर बनाना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप क्या करिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। मतलब ए बंसी इधर से बन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका व की लाइन। इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा? तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर की ओर जाएगा। ठीक है, हमने इंडिकेट भी कर दिया है कि कैसे जाएगा। अब बात आती है र की, कि र को कैसे लिखेंगे। तो एक र आपने यहाँ पे सीखा है कि हम लोग ऐसे बनाते हैं तो र होता है। ठीक है, एक र हमने ऐसे सीख लिया है कि ऐसे बनाते हैं तो र बनता है। और इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा? तो जैसे वृत्त में दिखाया गया है, ऊपर से नीचे की ओर। हालांकि एक र हम लोग और सीखे हैं, ऊपर में देख लीजिए। जब हम लोग शुरू में इस चीज़ को पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो एक र हम लोग ने और सीखा था। वो कौन सा र है? तो 30 डिग्री वाला ए वाला र आप देख रहे हैं कि ए र है। ऐसे हम लोग 30 डिग्री पर खींचे हैं तो र की लाइन बना है। ठीक है, तो इस र को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक आप 30 डिग्री पर ऐसे लाइन खींचिएगा, एक क्या बन जाएगा? र की लाइन बन जाएगा। इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। कहने का अर्थ यह है कि र जो है दो तरीके से बनेगा। एक ऐसे खींच दीजिएगा तो भी र हो जाएगा, एक ऐसे खींच दीजिएगा तो भी र बन जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी ल की। ल हम लोग देखे हैं कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शन में चलता है। तो हम यहाँ पे दो गोला बना रहे हैं, एक नीचे से ऊपर वाला और एक ऊपर से नीचे वाला। दोनों ल करेक्ट है, या तो नीचे से आप ऊपर चल जाइए या ऊपर से नीचे चल आइए। ल जो है अनोखा है, इसका दोनों रास्ता है। ठीक है, अब बात करते हैं स की। तो स कैसे लिखेंगे? तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, या तो ऊपर से नीचा या नहीं लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों आपको स पढ़ाएगा। ठीक है, दोनों आपका स पढ़ाएगा, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन कैसे होगा? ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो ऐसे में से किसी भी स का आप उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। अब आए ह। ह भी हम लोग दो तरीके से लिखेंगे, एक ऐसे सर्किल घुमाएंगे और ऊपर से ऐसे बना देंगे, ये भी आपका ह हो जाएगा। या फिर आप ऊपर से नीचे की ओर भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ा से ह बनता है। इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा? तो हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं और इधर में आ गए हैं, और इसको कहाँ से शुरू किए हैं? ऐसे शुरू किए हैं और इधर में आ गए हैं। इससे आपको ध्यान रखना है कि किधर से कौन बन रहा है। अब बात आती है छ। आप ए छ लिखिए या छ वाला में के छ लिखिए। दोनों छ के लिए हम लोग एक ही कोड यूज करते हैं। ए वाला छ जो कोड है वही कोड हम लोग उपयोग यहाँ पर भी कर लेंगे। तो ए वाला छ में क्या देखिए, यहाँ पे ये कैसे बना है? तो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी छ को यहाँ पे 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर
बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 की लाइन। त्रा के लिए हम लोग त और र को लिखते हैं। तो ऐसे बना रहे थे और फिर र ऐसे बना रहे थे, त और र, त्रा। ज्ञ के लिए ग को और य को लिखते हैं, ज्ञ हो जाता है। ये व्यंजन जोड़ने वाला नियम पढ़ाएंगे तो उस समय आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप बस इतना जान जाइए कि त्रा ऐसे बनता है और ज्ञ ऐसे बनता है। ठीक है, अब हम लोग का जो है व्यंजन पूरा पढ़ लिए हैं, समाप्त हो गया। लेकिन इसमें दो चीज़ और आता है। क्या आता है? एक होता है जब आप लिख रहे होंगे, जैसे दौड़ना, इसमें ड़ जो है ये आएगा आपके साथ मुलाकात करने। ड़ तो हम लोग ऊपर में पढ़े नहीं है। फिर आप पढ़िएगा पढ़ना, इसमें भी ढ आएगा आपके साथ मुलाकात करने। मतलब दो जो व्यंजन है वो आपको अलग से आ जाते हैं। अब इसके लिए शॉर्टहैंड में क्या तरीका है ये आपको बता रहे हैं। जब आप ड़ का उपयोग करिएगा, दौड़ना, ड़ ड़ ड़, तो उच्चारण करिएगा तो क्या आएगा, बीच में आपके टोन पर र की साउंड निकलेगी, र की साउंड निकलेगी। अर्थात र जो है इसमें साइलेंट है, छुपा हुआ है, तो र की साउंड निकल रही है। तो हम लोग इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, र को बनाएंगे। र जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि र बना है दो तरीके से, हम लोग दोनों र को बनाएंगे, एक 30 डिग्री वाला और एक ए वाला र। दोनों र को हमने बना दिया। ठीक है, दोनों र को हमने बना दिया। अब इसको क्या करना है, फिर र और ड़ में अंतर क्या है, इसको काट देंगे, बीचों बीच हल्का हल्का काट दिए। ये क्या बन गया, अब बन गया दौड़ना वाला में के ड़। ठीक है, र को काटेंगे तो ड़ बन जाएगा। उसी प्रकार आप पढ़ना, तो पढ़ना का जब उच्चारण करिएगा तो पढ़ना ढ ढ ढ, तो ह का जो साउंड है इसमें छिपा हुआ है। ह का जो साउंड है वो क्या है, इसमें साइलेंट है, अंदर में छुपा हुआ है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, तो ह को बना देते हैं। ह हम लोग सीखें यहाँ पे कैसे बनाते हैं, एक ऊपर से नीचा और एक नीचा से ऊपर, दोनों तरीक़ा से। एक ह हम लोग बना दिए, ये ह हो गया। एक ऊपर से नीचे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसी को क्या करना है, काट देना है, तो ढ बन गया है ह, लेकिन कट गया तो क्या बन गया, ढ बन गया। तो हो गया आपका पढ़ना। इसका डायरेक्शन कैसे था, ऐसे था, और इसका डायरेक्शन ऐसे था, और र वाले में ऐसे, और इसका ऐसे बना था। ठीक है, तो हमने इस सारे को बता दिया। अब आपका व्यंजन समाप्त होता है। व्यंजन के सारे चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा आपको जैसे जैसे बताया गया है उसको कॉपी में उतारना है। और इसका पीडीएफ जो है जस्ट वीडियो के आप राइट साइड में देखिएगा तो वहाँ अपलोडेड रहेगा, आपको वहाँ से अपना डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ देखिए आपका डे 1 स्टार्ट हो गया। इसमें होमवर्क दिया गया है, जितने भी शब्द ऊपर में हमने बनाए हैं सबको आपको क्या करना है, कॉपी पर लिखना है, लाइन वाली पर सब यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही करके यार अलावा ऐसे करके आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबको बनाना है। ठीक है, कम से कम 20-25 बार बन जाना चाहिए एक व्यंजन। जैसे क को बनाना है तो क को ऐसे लिखेंगे, क, फिर क, फिर क, फिर क, फिर क, ऐसे कर करके आपको कम से कम 20-25 बार एक व्यंजन आपका लिखा जाए। ठीक है, उसी प्रकार ख लिखना है तो क को लिखिए और काट दीजिए तो ख बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ख, फिर यहाँ पे ख, ऐसे करके आपको बनाते बनाते पूरा अंत तक आ जाना है। ठीक है, ढ, तो ह को लिखिए और काट दीजिए तो ढ बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पूरा होमवर्क बना देना है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा गया है वहाँ पे भेज दीजिएगा, बिल्कुल चेक होके आपको मिल जाएगा। और फिर कल हम इसको रिकॉल भी आपको कराएंगे। तो चलिए आज डे 1 का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।